तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि चीन पाकिस्तान ने मोदी सरकार को दिया बड़ा झटका। चीन पाकिस्तान मिलकर बना रहे हैं दुनिया में तबाही मचाने वाला वायरस। सीक्रेट लैब में हो रहा है प्रयोग, पता चलते ही पूरी दुनिया के उड़े होश। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की हरियाणा में चुनाव के दौरान मुसलमानों ने हिंदुओं की जमकर की पिटाई, हिंदूवादी संगठनों को हरियाणा में बड़ा झटका। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की मुंबई जा रही भारत वंदे एक्सप्रेस ट्रेन की चपेट में आने से एक महिला की हुई मौत, गुजरात में हुआ यह बड़ा हादसा। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की हिमाचल विधानसभा चुनाव से पहले पंजाब बॉर्डर पर बड़ा एक्शन, हजारों लीटर शराब बरामद, एक गिरफ्तार। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की प्रधानमंत्री मोदी पर अभद्र टिप्पणी का वीडियो वायरल होने पर यति नरसिंहानंद सरस्वती पर गाजियाबाद में केस हुआ दर्ज, पुलिस कर सकती है कभी भी इस बाबा को गिरफ्तार। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की ओवैसी की पार्टी ने ईदगाह ग्राउंड में टीपू सुल्तान की जयंती मनाने की मांग, यहां मनाई गई थी गणेश चतुर्थी। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की देश के 50वें सीजीआई बने जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की मीडिया को चौकन्ना रहने की जरूरत, सरकार की कमियों को करे उजागर, देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने की है बात। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपके जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो चीन पाकिस्तान से मोदी सरकार को लगने जा रहा है बड़ा झटका। चीन पाकिस्तान मिलकर बना रहे हैं दुनिया में तबाही मचाने वाला वायरस। सीक्रेट लैब में हो रहा है प्रयोग, मोदी सरकार की बड़ी मुश्किलें। जी दोस्तों आपको बता दें कि चीन पाकिस्तान लगातार मोदी सरकार को झटके पे झटका दे रहा है। इसी बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि चीन पाकिस्तान मिलकर पूरी दुनिया में तबाही मचाने वाला एक वायरस बना रहे हैं और इस वायरस का प्रयोग सीक्रेट लैब में चीन में हो रहा है। वहीं आपको बता दें कि जैसे ही इस बात की जानकारी दुनिया भर के देशों को पता चली तो पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया है और सबसे ज्यादा खतरा भारत के लिए है। दरअसल आपको बता दें कि जब चीन ने कोरोना वायरस पूरी दुनिया में फैलाया था उस समय भी सबसे ज्यादा नुकसान भारत का हुआ था और भारत की अर्थव्यवस्था पूर्ण रूप से चौपट हो गई। लेकिन आपको बता दें कि भारत के सबसे बड़े दुश्मन चीन पाकिस्तान मिलकर अब दुनिया को तबाह करने के लिए एक वायरस बना रहे हैं जिससे मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। वहीं आपको बता दें कि चीन पाकिस्तान इस वायरस का सबसे पहले प्रयोग भारत पर कर सकते हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पुलिस के सामने हिंदुओं पर हरियाणा चुनाव में किया मुसलमानों ने हमला, वीडियो आया सामने। जब दोस्तों आपको बता दें कि हरियाणा के मुस्लिम बहुल इलाके मेवात में पंचायत चुनाव के दौरान भारी हिंसा देखने को मिली। मेवात के नूह में भी भारी हिंसा की खबर है। मेवात के चांद डाका गांव में बूथ क्रमशः 65 पर वोटिंग के दौरान फायरिंग हुई, साथ ही जमकर पथराव भी हुआ। इसके बाद पुलिस को यहां अतिरिक्त संख्या में तैनात करना पड़ा, साथ ही हिंसा के चलते कुछ देर के लिए वोटिंग भी रोकनी पड़ी। वहीं आपको बता दें कि नूह जो मेवात है वो मुस्लिम बहुल इलाका है और यहां पर हिंदुओं की जमकर पोलिंग बूथ पर पिटाई की गई, जिसका वीडियो भी सामने आया है। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने भी हथियार घेर दिया है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों, हिंदूवादी संगठनों को ये बड़ा झटका हरियाणा में लगा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मुंबई जा रही मोदी की वंदे भारत ट्रेन की चपेट में आने से एक महिला की हुई मौत, गुजरात में हुआ तीसरा बड़ा हादसा। जब दोस्तों आपको बता दें कि मोदी सरकार ने जब से वंदे भारत एक्सप्रेसवे ट्रेन का उद्घाटन किया है तो कभी तो इससे जानवर टकरा जाते हैं, कभी ये खराब हो जाती है, कभी इसमें कुछ हो जाता है। वहीं आपको बता दें कि मोदी के उद्घाटन के बाद वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन ठीक तरीके से अभी तक नहीं चल पाई है। इसी बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि गुजरात में आणंद रेलवे स्टेशन के पास जानलेवा घटना वंदे भारत ट्रेन से हुई है। मुंबई जा रही वंदे भारत ट्रेन की चपेट में एक महिला आ गई है, जिस महिला की मौत होगी, माफ कीजिएगा, जिससे महिला की मौत हो गई है। सूचना के मुताबिक 54 वर्षीय महिला रेलवे लाइन पार कर रही थी, उसी दौरान रेल आ गई और रेल की चपेट में आने से इसकी मौत हो गई। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि मोदी ने जब से वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का उद्घाटन किया है तब से ये दुर्घटना ही कर रही है, यानी ये ठीक से नहीं चल पाई, ये ट्रेन बेकार ट्रेन है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो हिमाचल विधानसभा चुनाव से पहले पंजाब बॉर्डर पर बड़ा एक्शन, हजारों लीटर शराब बरामद, एक गिरफ्तार। जय दोस्तों आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले पंजाब और हिमाचल दोनों राज्य के बॉर्डरों के रास्तों पर शराब की तस्करी हो रही है। आज श्री कीर्तनपुर साहिब थाने की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर बड़ी कामयाबी पाई। पुलिस ने हजारों लीटर अंग्रेजी शराब बरामद कर ली। मौके से उक्त वाहन के चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस की कार्रवाई के बारे में जानकारी देते हुए पुलिस थाना श्री कीरतपुर साहिब SHO सब इंस्पेक्टर गुरविंदर सिंह ढिल्लो ने बताया है कि उनकी पुलिस पार्टी ASI सुरेंद्र
जोगिंदर सिंह के नेतृत्व में अम्बाला चौक श्री किरतपुर साहिब में नाकाबंदी किए हुए थे। उन्हें पता चला कि एक बोलेरो पिकअप शराब से भरी हुई है और वो इधर ही आ रही है। जैसे ही वो पास में आई उन्होंने इसे रोका और जब उसकी तलाशी ली तो उसमें शराब हजारों लीटर पाई गई। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो प्रधानमंत्री मोदी पर अभद्र टिप्पणी करने वाला बाबा यति नरसिंहानंद पर केस गाजियाबाद में हुआ दर्ज, अब जाएगा जेल। जय दोस्तों, आपको बता दें कि मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलने वाला डासना देवी मंदिर का महंत यति नरसिंहानंद सरस्वती की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इस बार उसने मुसलमान नहीं बल्कि प्रधानमंत्री मोदी पर अभद्र टिप्पणी कर दी, जिसके बाद गाजियाबाद के एक थाने में बाबा और विवादित बाबा यति नरसिंहानंद के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। दरअसल आपको बता दें कि ये मामला प्रधानमंत्री मोदी पर एक अशोभनीय टिप्पणी से जुड़ा हुआ है, जिसके बाद उन पर यह केस दर्ज किया गया है। पुलिस ने आज इसकी जानकारी दी है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि ये बाबा अब जेल जाने की कगार पर फिर से है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो असुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने ईदगाह ग्राउंड में टीपू सुल्तान की जयंती मनाने की मांगी इजाजत। यहां पहले मनाई गई थी गणेश चतुर्थी। जय दोस्तों, आपको बता दें कि विवादित हुबली ईदगाह मैदान में गणेश चतुर्थी का त्यौहार मनाया गया था। अब एआईएमएम के कार्यकर्ता इसी ग्राउंड पर 10 नवंबर को टीपू जयंती मनाना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने नगर निगम से इजाजत मांगी है। इस मामले में हुबली धारवाड़ नगर निगम आयुक्त का कहना है कि वह हितधारकों से बात करने के बाद निर्णय ले सकेंगे। नगर निगम आयुक्त गोपाल कृष्ण ने कहा है कि उन्हें टीपू जयंती मनाने के लिए अनुरोध मिला है, मगर इस पर फैसला करने के लिए उन्हें हितधारकों के साथ चर्चा करने की जरूरत है। इसके बाद ही वह कुछ कह सकेंगे। आपको बता दें चलें कि इससे पहले गणेश उत्सव को लेकर विवाद हुआ था। कर्नाटक में हुबली ईदगाह मैदान और बेंगलुरु में चामरापेट ईदगाह मैदान देश भर में चर्चा में आ गए थे। गणेश चतुर्थी पूजा की अनुमति इसमें दी गई थी। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि मुसलमानों के पवित्र ईदगाहों में किस तरह से कोर्ट जो है इजाजत देता है पूजा करने की। लेकिन अब देखते हैं एमआईएम की पार्टी को टीपू सुल्तान की जयंती मनाने की इजाजत मिलती है या फिर नहीं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो देश के 50वें सीजीआई बने डीवाई चंद्रचूड़। जय दोस्तों, आपको बता दें कि जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ आज देश के 50वें सीजीआई के तौर पर शपथ ले लिए हैं और वह देश के 50वें सीजीआई बन गए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें सुबह 10 बजे दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में शपथ दिलाई है। जस्टिस चंद्रचूड़ इसी के साथ अपना ऑफिस संभालेंगे और उनका कार्यकाल 10 नवंबर 2024 तक रहेगा। महाराष्ट्र के पुणे से ताल्लुक रखने वाले जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के फिलहाल दूसरे सबसे सीनियर जज हैं। 11 नवंबर 1959 को जन्मे जस्टिस चंद्रचूड़ के पिता जस्टिस वाई.वी. चंद्रचूड़ देश के 16वें सीजीआई थे, जिनका कार्यकाल 2 फरवरी 1978 से खत्म हो गया था। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने की टिप्पणी, मीडिया को चौकन्ना रहने की जरूरत, सरकार की कमियों को करे उजागर। जय दोस्तों, आपको बता दें कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने आज कहा कि मीडिया को चौकन्ना रहने की जरूरत है और उसे शासन की दक्षता को बेहतर करने के लिए सरकार की कमियों को उजागर करना चाहिए। सिंह ने यहाँ TIOL हेरिटेज अवार्ड कार्यक्रम में जोर देते हुए ये बातें कही हैं। उन्होंने कहा कि भारत तेजी से बढ़ेगा और दुनिया को परंपरा तथा आधुनिकता के सम्मिश्रण के जरिए आगे की राह दिखाएगा। उन्होंने ये उल्लेख कहा है कि भारतीय पूरी तरह से तैयार है, लेकिन देश की मीडिया है वो गलत जानकारी देश में फैला रही है और वो सरकार का गुणगान करती रहती है, जबकि उसका काम चौकन्ना रहने का है और सरकार की कमियों को उजागर करने का है, जिससे सरकार अच्छे से काम करे। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने ईडी को लिखा पत्र, नान और चिटफंड घोटाले की जांच की मांग की। जय दोस्तों, आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य के बहुचर्चित नान घोटाला यानी नागरिक आपूर्ति और चिटफंड घोटाले के संबंध में ईडी को पत्र लिखा है। मुख्यमंत्री बघेल इस पत्र पर जानकारी अपने सोशल मीडिया खातों पर भी साझा की है। ट्विटर पर उन्होंने लिखा कि आज मैंने ईडी को पत्र लिखकर छत्तीसगढ़ में वर्ष 2004 से 2015 के बीच हुए नान घोटाले की जांच ईडी द्वारा किए जाने की मांग की है। यदि 15 दिनों में ईडी द्वारा जांच में कोई कार्रवाई नहीं की गई तो न्यायालय में याचिका दायर की जाएगी। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो गुजरात में प्रधानमंत्री मोदी पर बरसे असुद्दीन ओवैसी, कहा मोदी ने गुजरात को नहीं बनाया, जनता को बेवकूफ बनाया। जय दोस्तों, आपको बता दें कि गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर एआईएमएम के अध्यक्ष और हैदराबाद से सांसद असुद्दीन ओवैसी ने अहमदाबाद में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा। चुनावी रैली में ओवैसी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात को नहीं बनाया, जनता को बेवकूफ बनाया, इतना लंबा छोड़ा कि सब बन गए। दरअसल आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 नवंबर को ही गुजरात के वलसाड में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए गुजराती भाषा में एक नया नारा दिया, आ गुजरात में बनाए छे। इसका मतलब होता है कि ये गुजरात मैंने बनाया है। पीएम मोदी के इसी नारे पर ओवैसी ने उनको घेरा और कहा कि जो है कि उन्होंने गुजरात नहीं बनाया बल्कि गुजरात ने उनको बनाया। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो नागरिकता संशोधन कानून को लेकर टीएमसी ने प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री मोदी पर की टिप्पणी। दोस्तों आपको बता दें कि टीएमसी ने नागरिकता संशोधन कानून के संबंध में हालिया टिप्पणी को लेकर मंगलवार को प्रधानमंत्री मोदी की आलोचना की और कहा कि ये गुजरात विधानसभा और आगामी लोकसभा चुनाव से पहले सांप्रदायिक विमर्श बनाने के उद्देश्य से किया गया प्रयास है। टीएमसी ने एक बार फिर दोहराया कि वह पश्चिम बंगाल में कानून लागू करने की अनुमति कभी नहीं देगी। पार्टी प्रवक्ता कुणाल घोष ने कहा कि चुनाव नजदीक आने पर हर बार भाजपा नए हथकंडे अपनाने की कोशिश करती है। प्रधानमंत्री ने सोमवार को कहा था कि गुजरात ने विदेश में प्रताड़ित परिवारों को नागरिकता देकर उन्हें ये एहसास दिलाया कि दुनिया में सिख कहीं भी हो, भारत उनका अपना घर है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो जोधपुर में दलित शख्स ने हैंडपंप से पानी पिया तो दबंगों ने दी खौफनाक सजा, सरिये से पीट कर दी हत्या। दोस्तों आपको बता दें कि जोधपुर सूरसागर क्षेत्र के भूमियाजी की घाटी सूरज का बेरा स्थित कच्ची बस्ती में पानी भरने को लेकर हुए विवाद में एक दलित युवक पर 3 युवकों ने सरिया से हमला बोलकर हत्या कर दी। इस घटना के बाद पुलिस ने सबको महात्मा गांधी अस्पताल में रखवाया है। वहीं 3 आरोपी युवकों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की जा रही है। इस हत्या की खबर मिलते ही उनके परिजन और रिश्तेदार भी एमडीएम अस्पताल पहुंच गए हैं। मृतक दलित किसना राम के परिजनों को मुआवजा देने की मांग को लेकर विरोध जताया और पोस्टमार्टम नहीं कराने पर अड़ गए हैं। मार्ची के भारी भीड़ जमा हो गई है और पुलिस समझाने की कोशिश करी लेकिन ये नहीं मान रहे। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो गोपालगंज में राजद को हार के बाद लगा एक और झटका, एमआईएम ने किया बड़ा ऐलान। दोस्तों आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमएम ने कुटनी उपचुनाव को लड़ने का ऐलान बिहार में कर दिया है। इस बात की पुष्टि बिहार एमआईएम के अध्यक्ष अख्तरुल इमाम ने की है। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी ने कुटनी विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। दरअसल आपको बता दें कि इमाम ने कहा है कि हमने प्रत्याशी को लेकर सर्वे कराना शुरू कर दिया है और जल्दी पार्टी अपने उम्मीदवार का ऐलान करेगी। अख्तरुल इमाम के ऐलान के बाद साफ हो गया है कि एएमआईएम गोपालगंज के बाद अब कुटनी में भी तेजस्वी यादव का खेल बिगाड़ने को तैयार है और वह भी यहां चुनाव लड़ेगी। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कर्नाटक कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्ष का विवादित बयान, कहा हिंदू शब्द का मतलब जानकर शर्म आ जाएगी। दोस्तों आपको बता दें कि हिंदू शब्द को लेकर कर्नाटक कांग्रेस के कार्यकारी राज्य अध्यक्ष सतीश जारकिहोली ने नया विवाद खड़ा कर दिया है। उन्होंने एक कार्यक्रम में बोलते हुए कहा कि अगर आपको हिंदू शब्द के मायने पता चलेंगे तो आपको शर्म आ जाएगी, इसका मतलब बहुत गंदा होता है। उन्होंने हिंदी में अपने भाषण के दौरान ये बातें कही। वहीं उनका ये वीडियो खूब वायरल हो रहा है जिसके बाद बीजेपी सहित कई उनको घेर रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो उत्तर प्रदेश में महिला प्रदर्शनकारियों को पुलिस सिपाहियों ने दौड़ा कर पीटा। दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में पुलिसकर्मियों ने महिला पर जबरदस्त लाठी चलाई। वजह अंबेडकर प्रतिमा पर कालिक पोतने को लेकर हुआ विवाद है। इसके खिलाफ जब रविवार को महिलाएं सड़क पर उतर आईं और विरोध प्रदर्शन का क्रम तेज हो गया तब पुलिसकर्मियों ने ताबड़तोड़ लाठियां चलाई, वह भी महिलाओं पर। यह पूरा मामला अंबेडकर नगर जनपद के जलालपुर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत बाजितपुर मोहल्ले का है। यहाँ पर डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा पर अराजक तत्वों द्वारा शनिवार को कालिक पोती गई, जिसको लेकर आक्रोशित लोगों ने जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शन में शामिल महिलाओं ने महिला पुलिसकर्मियों के साथ बदसलूकी की और मारपीट की। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि यूपी पुलिस किस तरह से महिला को भी नहीं छोड़ती है और इतनी बदमाश पुलिस उत्तर प्रदेश। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो रामपुर उपचुनाव से पहले सपा ने की बड़ी मांग, मुरादाबाद कमिश्नर को हटाए जाने की। दोस्तों आपको बता दें कि रामपुर उपचुनाव से पहले समाजवादी पार्टी ने मुरादाबाद के आयुक्त अंजनेय कुमार सिंह को हटाने की मांग करते हुए आरोप लगाया कि वह राज्य में सत्तारूढ़ भाजपा के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। पार्टी ने मुख्य चुनाव अधिकारी को शिकायत दी है। सपा के वरिष्ठ नेता के श्रीवास्तव, डॉक्टर हरिश्चंद्र यादव और राधे श्याम सिंह यादव ने शिकायत दर्ज कर आयुक्त पर गंभीर आरोप लगाए हैं। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि अधिकारी रामपुर उपचुनाव से पहले भाजपा के लिए काम कर रहा है। ये बड़ी अपडेट आ रही। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो एनआईए का बड़ा खुलासा, भारत में खुद से आतंकी हमला करवाने की फिराक में है अंडरवर्ल्ड डाउन दाऊद इब्राहिम। दोस्तों आपको बता दें कि राष्ट्रीय एजेंसी ने टेरर फंडिंग मामले को लेकर अपनी चार्जशीट में आज बड़ा खुलासा किया है। एनआईए ने बताया है कि दाऊद और उसका सहयोगी छोटा शकील एक बार फिर से भारत पर आतंकी हमले करवाने की फिराक में है। एनआईए के अनुसार दाऊद ने इसके लिए हवाला के जरिए पाकिस्तान से दुबई के रास्ते सूरत और फिर मुंबई 25 लाख रुपए भेजे हैं। यूरोपीय आरिफ शेख और शब्बीर शेख को भेजे गए हैं। इस तरह से दोनों ने पिछले 4 साल में हवाला के जरिए 12 से 13 करोड़ रुपये भेजे हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो भाजपा की बैठक से निकलने के बाद केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया हुए कोरोना पॉजिटिव। दोस्तों आपको बता दें कि मिशन तेज को लेकर मध्य प्रदेश भाजपा ने तैयारियां शुरू कर दी। इसी को लेकर मंगलवार को प्रदेश भाजपा कार्यालय में कोर कमेटी की बैठक आयोजित की
गई। बैठक से जल्दी रवाना हुए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने देर रात ट्वीट किया कि वे कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। सिंधिया ने लिखा कि मैं आप सभी को सूचित करना चाहता हूं कि डॉक्टरों के परामर्श पर कराई गई कोविड-19 की जांच में मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। आप सभी से मेरा निवेदन है कि पिछले कुछ दिनों में जो भी मेरे संपर्क में आए हैं वो सभी निकटतम स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर अपनी जांच करवाएं। ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों।